वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 3 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के इस एग्जाम में, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखा जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पीडीएफ और कल का पीडीएफ, 2 फरवरी का जो पीडीएफ है जो आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम में पूछा गया, और 3 फरवरी का, दोनों पीडीएफ जो है वो आज आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा। तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। कल किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो पाया था, ठीक है। आज इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एंड्रॉयड ऐप आपको डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, और इसका जो ऐप है, इस ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन है उसमें सुधार किया गया है। जैसे कि कैंडिडेट ने भेजा है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम पूछा गया, तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट और गोवा तट, ठीक, ये मालाबार तट। इसके अंदर कोंकण तट में महाराष्ट्र और गोवा तट याद रखिएगा, मालाबार तट के अंदर याद रखिएगा केरल और कर्नाटक। दिसंबर 2020 में आईसीसी के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसको दिया गया? विराट कोहली को। एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसमें सुधार किया गया है। एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो बीच है ये भारत में है, उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। और इसको एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया चांद्रबाग, या इसका नाम याद रखिएगा चांद्रबाग बीच, ठीक है। चंद्रबाग बीच, ऐसे आप याद रखिए। चंद्रबाग बीच कहाँ पर है? ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया, ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अक्टूबर 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री, इस क्वेश्चन में भी सुधार किया गया है। अक्टूबर 2020 दिया गया था, पहले हमने बताया था 2018। तो 2018 में जो है वो, यहाँ पर देखिए इसमें अभी वर्तमान में प्रमोद सावंत है। 2018 की बात जब करेंगे, अक्टूबर 2018, उस वक्त मनोहर पारीकर थे। लेकिन सवाल पूछा गया है कौन सा? अक्टूबर 2020, तो प्रमोद सावंत आंसर हो जाएगा। इसके बाद आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख इसका आंसर होगा। आगे सवाल पूछा गया, बंगाल गजट क्या है? तो ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र है। समानता का अधिकार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी की जो है चर्चा की गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, मलेरिया का पहला टीका किसने बनाया था? जीएसके कंपनी ने बनाया था। ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में दिया गया था। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नॉर्थ ईस्ट के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील, जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में है। मणिपुर में है लोकटक झील। किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं? तो देखिए जो ऑप्शन दिया गया था वहाँ पर 6,000 सालाना, तो इसके हिसाब से ये 6,000 सालाना यानी प्रति वर्ष जो है वो 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिया जाता है किसानों को। बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? तो भारतीय ये पूछा गया है इसमें, तो मैरी कॉम इसका आंसर आप कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक पुरस्कार 2019 पूछा गया है। कैंडिडेट ने बताया कि 2019 का पूछा गया है, 20 का नहीं। 2019 का जो है ये राणा दास गुप्ता को दिया गया। 2020 का याद रखिएगा राजकमल झा को दिया गया है। केरल का कौन सा कोई नृत्य पूछा गया? देखिए मोहिनी अट्टम है शायद। इसके अलावा पूछा गया ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? अमेरिका इसका आंसर होगा। नेस्कॉम का फुल फॉर्म पूछा गया। नेस्कॉम का फुल फॉर्म हो गया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसी में हो सकता है आपसे कभी एन पूछ दे, तो एन का मतलब नेशनल है। ए पूछ सकता है, जैसे उस दिन पूछ दिया था। जैसे कभी पूछ दे ईवीएम में वी का मतलब क्या है, एक दिन जैसे पूछ दिया ओएमआर में आर एम का मतलब क्या है। इस तरह से पूछा जा सकता है, तो सभी फुल फॉर्म को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। पानीपत का पहला युद्ध पूछा गया है, तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। द लिटिल बैलेंस बुक के लेखक पूछा गया है, गैलीलियो गैलीली इस बुक के लेखक है। इसके बाद 2019 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में भी सुधार किया गया है। 2019 में ई सिगरेट पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया, ये सवाल पूछा था। 2019 में राजस्थान ने बैन किया था ई सिगरेट को। इसके बाद देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है ये बैंक।
नीति आयोग के पहले चेयरमैन पूछा गया है। तो देखिए नीति आयोग की जब स्थापना की गई थी वो डेट 1 जनवरी 2015 आपको याद रखना है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं और उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी थे, तो आंसर नरेंद्र मोदी होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, योजना आयोग कब खत्म किया गया? योजना आयोग का ही नया नाम जो है वो नीति आयोग है, ठीक है। लेकिन योजना आयोग जो खत्म हुआ ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेट पूछी गई है कब खत्म हुआ? 13 अगस्त 2014 को खत्म हुआ था, ठीक है। इसमें कहीं कहीं पर 14 अगस्त भी लिखा होता है, तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, जो भी है 14 अगस्त या 13 अगस्त होना चाहिए, ठीक है। और 14 अगस्त ज़्यादातर हमने देखा है कहीं कहीं पर, 13 अगस्त 2014 भी कहीं कहीं देखा है। असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त किया गया। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता पूछा गया है, तो मलाला यूसुफजई यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था। इनमें से कौन एलिमेंट नहीं है? तो देखिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे पास नहीं था। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन इसमें याद है एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन के साथ आप हमें बताइए। एक क्वेश्चन, मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये पूछा गया है, तो कर्नाटक में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन फेम 2 योजना से पूछा गया था। फेम 2 योजना से क्या सवाल था ये यहाँ पर हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी क्वेश्चन था आप एक बार फेम 2 योजना को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गंगा एक्शन प्लान का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि क्या था? तो गंगा एक्शन प्लान यानी GAP, इसका जो है ये क्या है? इसका गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार करना, इसका जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव था। देखिए एक सवाल पूछा गया है, ब्लू लिटमस पत्र अगर यहाँ पर देखिए लाल होगा, अगर ब्लू लिटमस पत्र लाल हो जाए यानी जो ब्लू लिटमस पत्र है उसको अगर लाल हो जाए तो उस विलियन का पीएच पूछा है कि क्या होगा? तो 0 से 6 तक होगा, क्योंकि देखिए ये अम्लीय विलियन होगा। एसिडिक जो विलियन होगा उसका पीएच मान जो है वो 0 से 6 तक होता है, क्योंकि ब्लू लिटमस पत्र को कोई चीज़ कोई विलियन अगर लाल करता है, ब्लू को अगर रेड में कन्वर्ट करता है तो ये एसिडिक होगा और इसी वजह से इसका अम्लीय मान जो है वो इस विलियन का पीएच मान 0 से 6 तक होगा, क्योंकि 7 पर उदासीन हो जाता है। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, विंसेंट आर्थर स्मिथ। राष्ट्रपति सलाह जो है वो शायद पूछा गया है किस अनुच्छेद से संबंधित है, या अनुच्छेद 78 पूछा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति से सलाह जो है वो मशवरा होता है ये। इसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री का। और आकाश नीला किसके कारण दिखता है? तो ये कम तरंग दैर्घ्य के कारण इसका प्रकीर्णन जो है वो अधिक होता है, जिसकी वजह से नीला रंग जो है वो ज़्यादा फैल जाता है और इसी वजह से हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। यूएनओ के अस्थायी सदस्य की संख्या पूछी गई है, कितने होते हैं? तो 10 होता है, ये कई बार हमने बताया। 5 अस्थायी होते हैं और जो 10 हैं वो अस्थायी होते हैं, और यही सवाल आज पूछ दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो है वो 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर नाटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन था नाटो, SCO, यूएनओ और G20, तो करेक्ट आंसर नाटो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मॉनिटर को इनमें से क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन में LED दिया गया था, तो LED ही तो मॉनिटर है, ठीक है। आज के डेट में LED ज़्यादा यूज़ हो रहा है मॉनिटर के तौर पर। CRT तो खत्म हो गया, अगर CRT ऑप्शन होता तो CRT भी कहते हैं मॉनिटर को। इसके बाद देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं? उसको माउस कर्सर कहते हैं। इसके बाद है पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? कौन कौन से राज्य हैं ये याद रख लीजिए अच्छी तरह से, आंसर आसानी हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो ये आपको याद रखने कितने हो गए? 5 राज्य हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, तो 5 राज्यों से लगती है। ये सभी 5 राज्य को अभी आपको बता दिया। मोदी जी ने जुलाई 2020 में किस देश के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया था? मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए आज के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। इन सभी क्वेश्चंस का PDF फाइल आप हमारे एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।